के अंदर यानी कि यज्ञशाला या कोई पवित्र अनुष्ठान होते हैं तो अपनी पत्नी के साथ बैठना चाहिए वास्तव में। हमारे द्वारका में जब हमारा भूमि पूजन होने वाला था तो प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जो हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं, तो विनीत भाव उन्होंने कहा कि अमोघ लीला प्रभु आप एज अ मेन पर्सन आप बैठो, आप बैठो आप। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, आई डोंट हैव वाइफ, यू हैव वाइफ, आई डोंट हैव वाइफ। कहता है अरे तो क्या हुआ, बैठ जाओ कोई बात नहीं, हम ढूंढ देंगे आपके लिए कोई ना कोई। मैं कहने अभी दुनिया में इतनी कोई दुर्भाग्यशाली माता को पैदा हुई नहीं कि मेरी पत्नी बने, तो इसीलिए आप ही बैठिए प्रभु जी आप, तो इससे यज्ञ पूर्ण होता है, हस्बैंड वाइफ। तो आप, तो इसीलिए दैट मींस पति पत्नी का दोनों का साथ बैठना ये बहुत ही आवश्यक है। साथ ही भगवान श्री राम की लीलाओं में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग आता है इसी संदर्भ में कि किस प्रकार से भगवान श्री राम जब सीता मैया की अनुपस्थिति में जब यज्ञ करने के लिए हुए तो उस समय वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखिए पत्नी का होना बहुत जरूरी है यज्ञ में, तो या तो आप सीता देवी को वापस ले आइए, वो तो अभी गई हो तो वापस आएंगे नहीं, या तो दोबारा शादी कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, इस अवतार में तो एक ही पत्नी व्रत है हमारा, तो इसीलिए तो दोबारा तो मैरिज हो नहीं पाएगी। तो अच्छा, तो ऐसा करिए फिर यज्ञ अनुष्ठान करने हेतु फिर आप एक सोने की जो है सीता मैया उनका विग्रह लेकर आ जाइए, विग्रह आपके साथ बैठ जाएंगे और इस तरह से फिर ये यज्ञ अनुष्ठान हो जाएगा। अभी यज्ञ अनुष्ठान जब हो रहा था इस प्रकार से करीब 16,000 यज्ञ भगवान श्री राम ने किए और इसके लिए हर बार जो है सोने की सीता मैया के विग्रह आते थे। अब ये जब भगवान श्री राम ने जब अपनी लीला पूरी समाप्त कर ली तो भगवान तो वापस आने लगे, तो ये 16,000 सीताएं आ गई कि अरे आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो, हम आपकी पत्नी हैं, हमको स्वीकार करिए आप। तो भगवान श्री राम ने कहा देखो इस पर्टिकुलर अवतार में तो मेरी एक ही सीता है। कहते लेकिन आपने हमको पत्नी के रूप में बिठा के तो रखा था आपने यज्ञ में, तो इसीलिए हमारा भी तो आपको ध्यान रखना होगा, तो इसलिए आप हमको आप स्वीकार कर लो आप। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो इस अवतार में तो मैं एक ही पत्नी के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरा एक बड़ा विशेष जो रूप है, मेरा आदि रूप है कृष्ण के रूप में, उसमें मैं कितनी भी पत्नियां स्वीकार करता हूँ, कितनी भी प्रियतमाएं स्वीकार करता हूँ, कितने भी सखा स्वीकार करता हूँ, उसमें मेरी कोई लिमिट नहीं है, नो कंडीशन अप्लाई। इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई है इस पर्टिकुलर अवतार के अंदर। तो इसमें मेरे आदि रूप में आऊंगा जब कृष्ण के रूप में द्वापर युग में, तो फिर आप 16,000 आप जो है पत्नियों के रूप में मैं आप लोगों को स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से ये भगवान श्री राम की लीलाओं में भी आता है कि अगर यज्ञ होता है तो भगवान, हालांकि भगवान सारे रूल्स और रेगुलेशंस के परे हैं, लेकिन भगवान भी जब यज्ञ करते हैं तो इस रूल का पालन करते हैं भगवान, लीला के अनुगत होकर के। और साथ ही इसी तरह में एक और स्टोरी भी आती है जो कि प्याज लहसुन से संबंधित है, जो कि अग्नि पुराण में आती है ये कथा कि किस प्रकार से प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो उसमें एक ब्राह्मण थे, अपनी पत्नी के साथ बैठ करके वो यज्ञ वगैरह कर रहे थे, और यज्ञ कर रहे थे तो हुआ कि उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, उसको बहुत भूख लगी थी उसको। अब यज्ञ बड़ा लंबा चलना था अभी, लेकिन पत्नी को बहुत भूख लगी थी, तो ये जो था ये गौमय यज्ञ था, यानी कि गौ माता को अर्पित किया जाता है और फिर गौ माता को ही फिर नए प्राण, अभी युवा गाय जो होती है उनको स्वरूप प्राप्त होता है, तो ये गौमय यज्ञ था। तो ये जो साथ में जो गौ माता थी उनको अभी अर्पित किया जाना था, तो इसलिए वहां पर एक काउ फ्लैश एक पड़ा हुआ था, तो इससे उनको लेकर के उन्होंने जब अर्पित किया तो तुरंत जो है यहाँ पर गौ माता अभी प्रकट होनी थी अभी, लेकिन जो ब्राह्मणी थी उनको ना भूख लगी थी बहुत, और क्योंकि वो गर्भवती थी और आयुर्वेद के अनुसार अगर गर्भवती माँ अगर स्त्री हो और उसको खाने को ना मिले तो बच्चा जो पैदा होता है उसके ना मुंह से लार गिरती रहती है। जैसे ना कई लोगों की लार गिरती रहती है, बात करते करते हैं लार गिर जाएगी उनके, रात को सोएंगे सिरहाना सारा गीला कर देंगे, लार गिर जाएगी उनकी। तो यानी कि वो बच्चे हैं जिनकी माएँ जब भूखी थी तो उनकी सासू माँ ने नहीं खिलाया, कहते हैं तो खाती रहती है, तो खिलाया नहीं, तो हुआ कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी लार गिरती रही, तो कई लोग बात करते करते उनकी लार गिर जाती है उनकी। तो ब्राह्मणी को यह पता था कि ना अगर मेरा बच्चा हुआ, मुझे भूख लगी यार, बच्चा निकलेगा तो लार गिरती रहेगी उसके, और लार गिरना अशुभ माना जाता है। लार गिरने से चुड़ैलें आकर्षित होती हैं, लार गिरने से भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आकर्षित होते हैं, इसी के थ्रू घुसते हैं वो अंदर। एक तो वीर्य के माध्यम से घुसते हैं, दूसरा लार के थ्रू घुसते हैं। अगर कोई सोया हुआ उसकी लार गिर रही है तो भूत को बेसिकली आमंत्रण देना है कि आजा मेरे अंदर घुस जा, और फिर आपको स्टिलनेस हो जाएगी, आप उठ नहीं पाओगे, ऐसा हो जाएगा आपके साथ, फिर आपको लगेगा भूत प्रेत हो गया। लेकिन इनविटेशन हम ही दिए होते हैं लार के माध्यम से, ड्रूल आकर्षित करे भूत, तो इसीलिए बड़ा इनऑस्पिशियस माना जाता है ये लार गिरना। तो उसने क्या किया, वहां जो एक मांस का टुकड़ा था वो रख लिया उसने कि ना वो खा लेगी इसको। तो जब आखिरी आहुति हुई तो जितने भी आहुति थी गौ माता की, तुरंत जो है गौ माता प्रकट हो गई, युवा अवस्था में एकदम सुंदर गौ माता प्रकट हो गई। लेकिन गौ माता के ना यहाँ पीठ पर एक जगह पर एक हिस्सा मिसिंग था,
तो ब्राह्मण ने कहा मैंने सारे मंत्रोच्चारण तो अच्छे से किए हैं, ये भला कि गाय का ये वाले हिस्सा में ये क्यों, ये कहा? तो पत्नी ने देख लिया कि ना, पति ने देख लिया कि गड़बड़ी हुई है और इस समय यज्ञशाला में और कोई नहीं है, मैं ही साथ में बैठी हूं। तो उसने क्या किया, वो गाय का मांस लेकर ऐसे फेंक दिया उसने। तो उसने फेंक दिया तो जहां पर उसमें हड्डी वाला पार्ट था वहां से लहसुन उगा, जहां पर उसकी मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज उगा, और जहां खून गिरा वहां पर वो दाल को, क्या नाम होता है दाल का, तो दाल होगी वहां से। इस प्रकार से जो है काउ फ्लैश ये इसके अंदर समाया हुआ है प्याले के अंदर। तो जिनको बड़ा सब्जी बनाने का बड़ा शौक है, उसकी ग्रेवी बना करके सोड़ करके अच्छे से ग्रेवी बना करके पंजाबी स्टाइल में खाने का शौक है, देन माय डियर पंजाबी ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप गौ मांस खा रहे हैं, हरी वो, दैट्स हॉरिबल। तो इसलिए हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। पर ऑफ कोर्स ये ऐसा प्रसंग भी आता है इन द सेंस, अगर पति पत्नी साथ बैठे हैं, दोनों को आत्मसंयम रखना चाहिए, जो यज्ञ कर रहा है उसको भी और जो वाइफ है उसको भी संयम रखना चाहिए। अब जो यज्ञ होता है अक्सर इसमें जो पत्नी होती है वो लेफ्ट साइड में बैठती है। हाँ, अगर वो राइट साइड में होती है या लेफ्ट साइड, दो ऑप्शंस होते हैं किस तरह से रहेगी वो। अगर तो वो राइट साइड में बैठ रही है, इसका मतलब है वो किसी पूजा हेतु बैठी है, यहाँ की कोई शुभ कार्य है उसके हेतु बैठी है। और अगर वो लेफ्ट साइड में बैठती है, इसका मतलब शी इज हियर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। ही इज द एंजॉयर, जो पुरुष है वो एंजॉयर है और जो पत्नी है वो एंजॉयड है। अगर इस भावना से बैठेंगे तो इस तरह से बैठेंगे, वाइफ जो है लेफ्ट साइड में बैठती है। लेकिन अगर पूजा और यज्ञ कोई शुभ अवसर होता है तो पत्नी फिर राइट साइड में बैठती है। इससे जो ब्राह्मण होते हैं, जो कि अक्सर ज्यादा स्पिरिचुअल माने जाते हैं, एटलीस्ट बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसीलिए जो अक्सर जब ब्राह्मण यज्ञ करते हैं तो पत्नी उनकी लेफ्ट साइड में बैठती है, और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र बैठते हैं तो उनकी राइट साइड में पत्नी बैठती है। और इसीलिए जब विवाह होता है, कुछ ऐसे विवाह संस्कार भी हैं, विवाह से पहले पत्नी जो है लेफ्ट साइड में बैठती है कि अभी तो वो योग में है, लेकिन विवाह के बाद जो है वो राइट साइड में बैठ जाती है, यानी कि अब वो नाउ दे कैन म्यूचुअली एंजॉय ईच अदर ऑल्सो। तो इसीलिए जब विवाह संस्कार होता है तो भी उनके बैठने का ऐसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहती है वास्तव में। तो इस प्रकार से कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, आध्यात्मिक कार्य हो या कोई पुण्य कार्य हो, तो उसमें पत्नी का पति के साथ बैठना जरूरी है। और इस प्रकार से पति और पत्नी जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। मुझे याद है मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा था, तो वहां पर करीब 80% परिक्रमा पूरी हो गई थी। तो वहां पर एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाए बेंच के ऊपर। एस्ट्रोलॉजर बेंच के ऊपर ही बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, थकावट भी दूर हो जाएगी थोड़ी, अभी थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है। तो मैंने फिर उनके आगे अपना हाथ कर दिया। मैंने कहा थोड़ा बताइए पंडित जी। कहते हाँ ठीक है, बड़ा साफ हाथ है तुम्हारा। तो मेरे साथ अर्चित वो भी थे, हमारे मंदिर के कांग्रेगेशन हेड है वो। तो मैंने उनको अपना हाथ दिखाया, तो मैंने उनसे पूछा फिर मैं ब्रह्मचारी रहूंगा कि नहीं? कहते ना, उम्मीद ही नहीं है। क्या अच्छा? मैं तो बताओ फिर कब कौन पसंद आने वाली है, देशी विदेशी कुछ बता दो, कोई रशियन, बंगाली, पंजाबी कुछ बता दो, फिर कब क्या होने वाला है थोड़ा वही बता दो फिर। कहता नहीं नहीं भैया तुम समझ नहीं रहे ब्रह्मचारी का मतलब। ब्रह्मचारी का मतलब एक नारी वाला जो होता है वही ब्रह्मचारी होता है। तेरे जीवन में नारी है ही नहीं तो तू ब्रह्मचारी का आएगा। मैंने कहा अच्छा फिर इनका हाथ देख लो, अर्चित प्रभु का। अर्चित प्रभु जो थे वो भी साथ में थे। कहता नहीं नहीं मैंने दिखा रहा। मैंने कहा दिखा लो, दिखा दो। उनके हाथ में कहते ये है ब्रह्मचारी, इसके जीवन में सिर्फ एक ही नारी है इसलिए ये है ब्रह्मचारी। कहा तू तो ब्रह्मचारी नहीं है ना, तू कभी बन पाएगा क्योंकि तेरे जीवन में नारी है ही नहीं और ना कभी आने वाली है, तेरा बेकार जीवन है तेरा, इसका जीवन सफल। मैं कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना खुश कर दिया हमें। और हम दोनों बाकी जो हमारी परिक्रमा थी हमने हंसते हंसते पूरी किस प्रकार से। पर द पॉइंट इज दैट कि पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रभुपाद जी के समय में गर्ग मुनि प्रभु थे और थोड़ा उनकी वाइफ के साथ थोड़ा टसल चलता रहता था, क्योंकि वाइफ का होना, हस्बैंड वाइफ का होना थोड़ा नोक झोंक बनती है ना। जैसे कहते हैं ना कि माउस का प्लूरल होता है माइस, तो स्पाउस का प्लूरल क्या हुआ? स्पाइस। वही वाइफ होती थोड़ा तो चलता है, वो ना हो तो देन गृहस्थ लाइफ इज वेरी बोरिंग ना। थोड़ा सा नोक झोंक हो, थोड़ा शिकायतें हो, अच्छा लगता है, उससे रौनक बनी रहती है गृहस्थ जीवन में। तो इनकी जीवन में थोड़ी ज्यादा ही मसाला था गर्ग मुनि प्रभु जी के, तो इसलिए प्रभुपाद जी के पास गए। कहते प्रभुपाद आई वांट संन्यास, आपने मेरे को संन्यास दे दो आप। प्रभुपाद ने कहा क्यों? तुम्हारी वाइफ तो बड़ी अच्छी भक्त है। कहते प्रभुपाद जी भक्त तो है वो, लेकिन ना उसके संग में मैं कम भक्त हो जाता हूँ, इसलिए आप ना मेरे को संन्यास दे दो आप। प्रभुपाद ने कहा देखो संन्यास के लिए वाइफ की अनुमति बहुत जरूरी है।
अगर तुम्हारी वाइफ अनुमति देगी मैं तो तभी संन्यास ले पाऊंगा तुमको। तो यार अनुमति के चक्कर है अब। तो वाइफ को लेकर के आए फिर गर्गमुनि प्रभु, कहते हैं श्री प्रभुपाद आ गई है। तो माता जी ने प्रणाम किया प्रभुपाद जी को और प्रभुपाद जी ने कहा अब देखो तुम्हारा पति कह रहा है संन्यास लेने के लिए, तो तुम्हारा क्या विचार है इसमें? तो माता जी ने कहा कि प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा देखो उसकी इच्छा है, प्रचार करना चाहता है वो, तो देना चाहो तो अनुमति दे सकती हो, बाकी जैसा तुमको ठीक लगे। तो माता जी ने कहा प्रभुपाद आपके लिए ना कुछ भी, इसको रखना है रख लो आप। शी वाज सो डिटैच्ड। आजकल की माताएं हो सकता है कोई विरली हो तो कर लें ऐसे, लेकिन माता जी ने बहुत ही आसानी से अपने पतिदेव को प्रभुपाद जी को दे दिया। क्या प्रभुपाद जी आप रख लो इसको, कोई समस्या नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी एक और शिष्य थे, उनका नाम तेजस प्रभु, जिन्होंने दिल्ली में काफी प्रचार किया। उनकी वाइफ के साथ थोड़ा सा गरम मसाला हो जाया करता था, तो इसीलिए वो भी बहुत दुखी थे। वो भी आए प्रभुपाद के पास, श्री प्रभुपाद गिव मी संन्यास, यू प्लीज गिव मी संन्यास। प्रभुपाद ने कहा बट योर वाइफ इज सच अ नाइस डिवोटी। हाँ श्री प्रभुपाद डिवोटी तो है, लेकिन ना बहुत कचर कचर करती है वो। प्रभुपाद ने कहा लेकिन वो कीर्तन ही बहुत अच्छा करती है वो, उसको तो हारमोनियम भी बजाना आता है, वो हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाती है वो। हाँ प्रभुपाद वो हारमोनियम बजाती है, लेकिन ना कभी कभी मेरे को ही बजा देती है वो। प्रभुपाद ने कहा लेकिन ना वो डीटी किचन में कुकिंग भी करती है वो, शी इज अ वेरी गुड कुक ऑल्सो। प्रभुपाद ने कहा हाँ वो कुक करती है, लेकिन मेरे को भी फ्राई कर देती है वो साथ में कहीं हुए। तो प्रभुपाद आपने मेरे को संन्यास दे दो। प्रभुपाद ने कहा लेकिन ना बहुत अच्छी भक्त है वो, उसका हृदय बहुत अच्छा है। जो प्रभुपाद तीसरी बार बोला ना, तो तेजस प्रभु समझ गए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संन्यास जो है इस तरह से इमेच्योर भावना से नहीं लेना चाहिए, और व्यक्ति को चाहिए कि कोऑपरेट होकर के पत्नी के साथ रहे। जो गृहस्थ आश्रम में जा चुका है, जो नहीं गए हैं खुश रहे, नाचते गाते रहे यहाँ पर, लेकिन जिनकी हो गई है तो ऐसा नहीं अरे फंस गए यार छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं वो नहीं करना है हमको। तो इस तरह, और ऐसा हो जो लोग छोड़ भी देते हैं अपनी पत्नी को, तंग आ गए यार बहुत पकाती है वो, बाद अगर छोड़ भी देते हैं, मान लो चले गए हरिद्वार चले भी गए, तो ये वापस फिर आते हैं, क्योंकि फिर यादें आती हैं, थोड़ा समय के लिए सुकून मिलता है, फिर यादें भी आती, कहते लेकिन कुछ भी हो ध्यान तो रखती थी। जब मैं ऑफिस से आता था तो बोलती अजी सुनते हो, चाय पियोगे, पकौड़े खाओगे, वो मीठी मीठी बातें, आएगा वापस आएगा, कहेगा देखो मैं तुम्हारी गलती को माफ करता हूँ। गलती को माफ करना कुछ नहीं है भाई, सबकी जरूरत है। तो इसीलिए सो दैट मींस ऐसे लोग जो कि स्पोरेडिकली गृहस्थ आश्रम छोड़ देते हैं, उनको लगता है वैराग्य है, पर ये वैराग्य नहीं है वास्तव में। इसलिए भक्त ने वो पूछा श्री प्रभुपाद जी, कृष्ण भावना भावित मैरिज का भला क्या मतलब है? प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भावना भावित मैरिज का मतलब है कि दोनों पति पत्नी को बालकनी में जाकर के चिल्लाना चाहिए, क्या कोई भूखा है, क्या कोई भूखा है? अगर कोई आए तो पहले उसको खिलाना चाहिए, और अगर कोई ना आए फिर उनको पाना चाहिए। अब असल में ये जो भक्त था ये पूछा था इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डीलिंग्स विद ईच अदर, कि प्रभुपाद मैं जो पूछ रहा हूँ ना आपसे गृहस्थ आश्रम में, वो है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंटीमेसी कितनी रहनी चाहिए आफ्टर मैरिड लाइफ, तो वो कृष्ण भावना भावित जीवन के बारे में बताइए। प्रभुपाद ने कहा गृहस्थ आश्रम का मतलब है कृष्ण भावना भावित, कृष्ण जो गृहस्थ जीवन है, आपको बालकनी में जाना चाहिए और आपको चिल्लाना चाहिए कि क्या कोई भूखा है तो आ जाओ प्रसाद पालो, और अगर कोई ना आए फिर उनको प्रसाद पाना चाहिए। तो भक्त ने तीसरी बार फिर से पूछा, कहता श्री प्रभुपाद वो तो हम बात समझ गए आपकी, लेकिन वैसे व्यवहार में एक दूसरे के साथ कितना हमें फिजिकली इंटीमेसी रखनी चाहिए? प्रभुपाद ने कहा गृहस्थ आश्रम का मतलब है पति पत्नी को बालकनी में जाना चाहिए और बोलना चाहिए क्या कोई भूखा है, अगर कोई भूखा है तो आकर के प्रसाद पालो, अगर कोई नहीं आए तो फिर दोनों को प्रसाद पा लेना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा बेसिकली वी आर टू ट्रांसेंड दिस, जो फिजिकल इंटीमेसी का ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, प्रभुपाद ने कहा ट्रांसेंड दिस बाय सर्विस टू एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया की हर प्रकार से सैक्रिफाइस और सेवा की भावना रखने वाला जो होता है वो ही वास्तव में आदर्श गृहस्थ जीवन में होता है। तो इसमें ये जो भक्त था उसको ये बात पता लग गई। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अक्सर एनकरेज किया करते थे डिवोटीज को कि जो अगर कोई अपनी इंद्रियों को अगर संयमित करना चाहता है तो गृहस्थ आश्रम में रह करके संयमित करे। ऑफ कोर्स नो डाउट गृहस्थ आश्रम में थोड़े चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस सभी जगह पर हैं, सभी जगह पर हैं। और अक्सर जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, मैं अपनी पत्नी को क्षमा नहीं कर पा रहा या मैं अपने पति को क्षमा नहीं कर पा रही, तो फिर वो जो दूरी बनती है उससे वास्तव में भक्ति भी इंपैक्ट होती है और वो वैराग्य नहीं होता। दैट मेक्स द पर्सन इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक बार एक लड़का था अपने पिताजी के साथ मॉर्निंग वॉक पे था, वो मॉर्निंग वॉक पे था, तो
पिताजी से बोला, कहता है पिताजी मुझको लगता है मुझको ना शादी कर लेनी चाहिए। पिता ने कहा क्या क्या? बेटे ने कहा पापा मैं सोच रहा था कि ना मेरे को ना शादी कर लेनी चाहिए। तो पिताजी बहुत गुस्सा हो गए, कहते हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? कहते एक मिनट पापा, हुआ क्या? सब लोग शादी करते हैं, मैं भी करना चाहता हूं, क्या हो गया? बदतमीज हो तुम, निहायती बदतमीज आदमी हो तुम। कहता अरे डैड हुआ क्या? मैंने सिर्फ यही तो बोला है कि मैं मैरिज करना चाहता हूं। से सॉरी टू मी नाउ। कहते एक मिनट पापा, एक मिनट, व्हाट्स रॉन्ग? पिताजी ने कहा तू माफी मांग रहा है कि नहीं अपनी बदतमीजी के लिए? कहता है ओके डैड, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो पिताजी ने कहा बेटा अब तो शादी के लिए तैयार है, अगर तेरी गलती ना भी हो फिर भी तू अगर सॉरी कहने के लिए तैयार है, इसका मतलब तू गृहस्थ जीवन के लिए तैयार है। तो कभी कभी ऐसा होता है गलती नहीं भी होती, लेकिन क्योंकि वो अब जीवन साथ साथ बिताना है तो उसमें आर्गुमेंट में कौन बेहतर है कौन नहीं है ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अभी बस झुक जाओ, और झुकने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग नहीं झुकते वो मर जाते हैं। जो लोग ये मानते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह उनकी इच्छा पूरी होगी, उनका सर कटेगा। तो इसीलिए सर झुका लेना चाहिए, ये जरूरी है। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन जो है वो आगे बढ़ता रहता है। पति पत्नी जो है चाहे यज्ञ हो या ऑफ द यज्ञ भी हो अगर लाइफ, तो भी अच्छे से जिंदगी बीत पाती है। प्रभुपाद जी के समय में एक टेंपल प्रेसिडेंट थे, उसने ना दूसरी शादी भी कर ली उसने, मतलब ही बिकेम सुपर डुपर गृहस्थ। तो प्रभुपाद ने कहा नाउ यू कैन नॉट बी टेंपल प्रेसिडेंट, यू हैड वन वाइफ देन यू कुड बी टेंपल प्रेसिडेंट, बट नाउ यू हैव टेकन टू वाइफ। क्योंकि बेसिकली प्रभुपाद ने कहा था एक यज्ञ था तो प्रेसिडेंट को बुलाया तो प्रभुपाद जी से पूछा, कहता है कौन सी पत्नी को ले आऊं, रिसेंट वाली या पुरानी वाली? प्रभुपाद ने कहा रिसेंट वाली पुरानी वाली, तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? कहता प्रभुपाद मेरी ना 2 पत्नियां हैं। प्रभुपाद ने कहा अब मैं तुमको फुल टाइम नहीं रख पाऊंगा। फुल टाइम मतलब ये तुम्हारी एक वाइफ होती है, आई कुड कीप यू एज फुल टाइम, पर अब मैं तुमको फुल टाइम नहीं रख पाऊंगा। नाउ यू शुड रिजाइन फ्रॉम टेंपल प्रेसिडेंटशिप। बट श्रील प्रभुपाद व्हाट आर यू चैंटिंग हरे कृष्णा? श्रील प्रभुपाद या समटाइम्स यस आई डू चैंट माय 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा दैट इज व्हाई, अगर तुम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करते तो तुम्हारा मदन मोहन जी से आकर्षण होता, लेकिन तुम्हारे जीवन में मदन मोहन नहीं आए, मदन दहन आ गया, यानी कामदेव में जल रहे हो तुम। दैट्स अ वन नहीं टू। व्हाई? तो प्रभुपाद ने पॉलीगैमी को तुरंत वहां पर स्नब किया। ये क्या तरीका होता है? अब तुम फुल टाइम डिवोटी नहीं रहोगे। नाउ यू शुड गो आउट, वर्क आउटसाइड एंड मेंटेन 2 wives, नॉट जस्ट 2, मेंटेन 16,000 wives, बट यू शुड गो नाउ। प्रभुपाद ने उसको वहां से जाने के लिए बोल दिया। द पॉइंट इज दैट कि व्यक्ति को नियमित रूप से रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपनी इच्छाओं को नियमित करने के लिए। वन मे गेट एंटर गृहस्थ आश्रम, और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, शुभ अवसर होते हैं, ऐसे अवसर पे अपनी पत्नी के साथ रह करके, और बाकी भी जो जीवन के जो कार्य हैं, भक्ति में अगर विशेष रूप से दोनों भक्त हो जाते हैं तो एक दूसरे के लिए सीढ़ी बनते हैं, एक दूसरे के लिए लैडर बनते हैं, और इस प्रकार से कृष्ण के नजदीक जाने के लिए सहायक होते हैं पति पत्नी। हरे कृष्णा।